सबसे पहले यहाँ से जे मीटर डाउनलोड करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जे मीटर डॉट एस एच वाली फाइल होगी, ये ओपन करनी है। ये ओपन करते ही हमारे पास ये खुल जाएगा टेस्ट प्लान। इसको हम नेम करते हैं, कॉन्फ्रेंस लाहौर को ट्राई करेंगे, सी लाहौर कर देते हैं। सबसे पहले टेस्ट प्लान के अंदर हमने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, ये हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे। तो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं 100 यूज़र्स के साथ, और जो ये यूज़र्स हैं ये 1 सेकंड के अंदर आएंगे। तो अब सबसे पहले हमने ना एक लगानी है HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ये HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग इसको होम पेज के लिए, ये कॉन्फ्रेंस लाहौर का होम पेज ओपन हो। वैसे पहले एक यूज़र के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस लाहौर का एक होम पेज ओपन हो, प्रोटोकॉल HTTPS। अब एज यूआरएल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ये यूआरएल और कॉन्फ्रेंस लाहौर की यूआरएल क्या है, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये, और ये यहाँ पे ओके। तो वेरिएबल इस तरह में वे में यूज़ होते हैं। होम पेज है तो ये डिफ़ॉल्ट बाय खुलेगा, डिफ़ॉल्ट जो पेज खुलेगा उसको हम लोग हिट करते हैं। और उससे पहले उसके बाद हमें यहाँ एक ऐड करना है लिसनर, जो हमें बताएगा रिपोर्ट का। अब हम लोग इसको रन करते हैं टेस्ट को। ये हम इस टेस्ट रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं हमारे टेस्ट के अंदर, मैंने से ये सेव कर लिया है। अच्छा, ये अब होम पेज रन हुआ है, तो ये होम पेज 302, मतलब पहले वो इस वेबसाइट पे गया है कॉन्फ्रेंस लॉर की, फिर उसने आगे उसको रीडायरेक्ट किया है एक पेज पे जो इनका होम पेज होगा असल में, उस पर रीडायरेक्शन लगी हुई है 302। अब हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखो डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट किया है इसने, ये। अच्छा खैर, अब हम यहाँ से इसको HTML में भी व्यू कर सकते हैं, और भी डिफरेंट फॉर्मेट है। ये ये हो गया सोर्स फॉर्मेटेड, ये। तो खैर हम लोग सिंपल इसको व्यू रखेंगे अभी टेक्स्ट में। तो ये चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं कि होम पेज तो हमने कर लिया है, तो हम उसके बाद एक और पेज विजिट करें, तो उसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, और ये हम लोग कर लेते हैं टाइम टेबल का पेज विजिट, टाइम टेबल का पेज। अच्छा, उसके लिए एज ये बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, जो अगला यूआरएल है वो चेंज होता है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैंने इधर पेस्ट कर लिया। ये अगला यूआरएल हो गया। अब इसको हम ज़रा रन करके एक बार देख लें। रन, ओ अच्छा सॉरी, क्लिक नहीं हुआ था। अच्छा, ये देखो ये भी पेज चल रहा है, चेक कर लें कि हमारा पेज ठीक है या नहीं। उसके लिए हम लोग HTML में देख लेते हैं इसको, ये टाइम टेबल का ही पेज है। अच्छा खैर, ये सारा चल रहा है। अब हम लोग ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं 100 यूज़र्स के साथ। तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले रिजल्ट्स को क्लियर, ये क्लियर, और इनको अब रन करते हैं। मैं थ्रेड ग्रुप देता हूँ 100 का, कि 100 यूज़र्स में हमारी ये जो टेस्ट है ये कैसा जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इसको मैं यहाँ से ये रन कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये 100 के 100 होके गए हैं, टेस्ट पास हैं, और ये यहाँ भी 100 के 100 होके गए। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि टाइम दरमियान में डिले होता है हमेशा, मतलब यूज़र जैसे वेबसाइट पे जाता है फ़ौरन टाइम टेबल के पेज पे तो नहीं जाएगा, उसको दरमियान में टाइम लगेगा पेज स्विच करने में। तो इधर मैं एक टाइमर ऐड कर रहा हूँ जो डिले का होगा। तो इसको मैं देता हूँ 2 सेकंड का। मिली सेकंड में था तो 2000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड। इसको क्लियर कर दिया मैंने, इनको क्लियर कर दिया, और इनको रन करता हूँ। ये अब टेस्ट रन हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं हुए, ये अब उसके डिले के बाद रन हुए हैं। और इस केस में भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इसके अलावा भी जे मीटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जे मीटर काफ़ी बड़ा टूल है एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए।